तो हम पहली बार जा रहे हैं बिहार। और हमारी एक्साइटमेंट लेवल फुल हाई थी, बट उस एक्साइटमेंट को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगा। शूट करते हुए हम ट्रेन से उतर ही रहे थे, उसी वक्त हमारे सामने वाली आंटी का मंगलसूत्र कोई दिन दहाड़े स्नैच करके भाग गया। इसी इवेंट ने हमारी एक्साइटमेंट लेवल को डर में बदल दिया और हम चुपचाप बिना कुछ शूट किए रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए। वहां से बोध गया के लिए ऑटो किया और आधे रास्ते तक सदमे में हम यही सोचते रहे कि उन आंटी की जगह हम भी हो सकते थे। फिर ऑटो वाले अंकल से हमारी बात शुरू हुई। उन्होंने हमें बताया यहाँ आने से पहले गौतम बुद्धा पास के ही उरीवेला जंगल में 6 साल तक कठोर तपस्या की। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में संतुलन ही सबसे जरूरी है। इसी को मिडिल वे भी कहा गया। ऐसी बातें नहीं करते यहाँ पे। पसीना, खून पसीना एक हो गया यहाँ आते आते हमारा। महाबोधि टेम्पल में एंटर करते ही हमें दिखा एक प्यारा मंदिर और उसके पीछे से झांकती हुई उस पेड़ की शाखाएं जहां गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। ये हो गया मेन स्थल, बुद्ध का ज्ञान स्थल है। तो इस स्थल पे वैशाख पूर्णिमा जो बुद्ध भगवान है ना, उनको ज्ञान मिला था। और ज्ञान मिलने के बाद जब उन्होंने चला गया तो इस प्लेस का नाम हो गया था बुद्धो गया, बुद्धो गया। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि ये मंदिर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि 7 सप्ताहों के अकॉर्डिंग है। पहला दूसरा कटवा दिया था, फिर तीसरा पेड़ नष्ट हो गया था ना, ये चौथा नंबर पेड़ 140 साल पुराना। ये है बोधि वृक्ष। गौतम बुद्धा को इसी पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट मिला। उसके बाद उन्होंने 1 सप्ताह यहीं ध्यान में बिताया। दूसरा सप्ताह अनिमेष लोचन। अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ बैठकर बोधि वृक्ष को एक तक देखा। तीसरा सप्ताह चकमनपत। और उसके बाद आप लोग उधर तीसरा सदाओगे। तीसरा अब बुद्ध ने चलने का ध्यान किया था। जब चलता था ये सम्राट अशोक ने एक एक जगह में ये पत्थर को कमल बना के वहां बैठा दिया, इसलिए बुद्ध का तीसरा सप्ताह तो चलता था। चौथा सप्ताह रत्नघर। यहाँ उन्होंने गहन चिंतन किया। और उधर चौथा सप्ताह है, वहाँ बुद्ध ने 5 उपदेश किया था। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। परंपरा के अनुसार उनके शरीर से 6 रंगों की दिव्य आभा निकली, जो आज बौद्ध ध्वज के रंगों से भी जुड़ी मानी जाती है। 5वां सप्ताह अश्वपाल निग्रोध वृक्ष। महात्मा बुद्ध ने इस जगह ब्राह्मणों को बताया कि मनुष्य जन्म से नहीं, अपना कर्म से महान बना जाए। इस वृक्ष की याद में एक स्तंभ स्थापित है। हमने देखा कि वहाँ कुछ श्रद्धालु इस स्तंभ को दोनों हाथों से घेर कर उंगलियां मिलाने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय मान्यता है कि ऐसा होने पर मनोकामनाएं पूरी होने का शुभ संकेत होता है। 6वां सप्ताह मुचलिन सरोवर। बुद्ध जब ध्यान में बैठा था, बारिश शुरू हो गया। बारिश उनको ध्यान बचाने के लिए नागराज निकल के उनको छाया दिया, उनको ध्यान बचाया। इसलिए बोला जाता है मुचलिंदा सरोवर, नागराज। मुचलिन सरोवर में एक और रोचक चीज हमने देखी। क्योंकि पिंडदान की प्रक्रिया के लिए गया बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कुछ लोग यहाँ भी अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे थे। 7वां सप्ताह
राजयत्न वृक्ष। जब ध्यान में बैठा था तो व्यापारी मिला, बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धि के पास तो कुछ नहीं, बुद्ध ने 2 पीस बाल दिया और वो दोनों चला गया बर्मा में, और यहाँ से बुद्ध चले गया सारनाथ। वो बर्मा चले गए वहाँ से। ये जो व्यापारी। तो ऐसा रहा हमारा बोध गया का सफर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेट्रियन लिंक से हमें सपोर्ट करें, हमारे आने वाले अगले एपिसोड का वेट करें। बाय बाय।